अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मैंने आपको बताया था जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, वो करता है पैराबोलिक पाथ फॉलो। और मैंने बताया था जो वो पाथ फॉलो करता है उसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी, यहाँ पे एक्स रेज पावर में नहीं है, जी एक्स है, जी एक्स डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है जो ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है वो कौन सा होता है, पैराबोला। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे भी ट्रेजेक्टरी क्या होता है, ट्रेजेक्टरी होता है पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम देखेंगे जो हमारा मोशन था, यहाँ पे अगर हम मोशन देखेंगे, मान लीजिए जो एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी थी जो हम यू एक्स लिख रहे थे वो कितनी थी, यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा बताया था मैंने, यहाँ से थीटा है वहाँ पे क्या होगी, यू कॉस थीटा। और जहाँ से थीटा नहीं है वो क्या होगी, वहाँ से क्या होगी, यहाँ से अगर हम देखेंगे यू साइन थीटा। यू एक्स आया, यू कॉस थीटा। और क्या बोल सकते हैं हम, ए एक्स एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस कितनी होती थी, मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस होती थी 0। अगर हम देखेंगे एस किसके बराबर होगा, एस होगा बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हम एस एक्स देखेंगे तो हर जगह हम एक्स लगाएंगे, एस एक्स होगा बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स मान लेंगे हम, एस एक्स मान लेंगे हम, एक्स ये एक्स में कितना चला है वो मान लेंगे हम, एक्स इज इक्वल यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। और टी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और देखिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वन हाफ ऑफ ए कितना है, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस 0 टी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनकर आएगी, एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। या हम यहाँ पे अगर टाइम निकालेंगे, टाइम किसके बराबर आया, टाइम आएगा बराबर एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा, एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। टाइम आया बराबर एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे अब वाई एक्सिस में सारे पैरामीटर, अभी हम एक्स एक्सिस में पैरामीटर्स ले रहे थे, अगर हम वाई में पैरामीटर्स लेंगे तो यहाँ पे हमारा यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा कामा ए वाई कितना होता था, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस होता था माइनस वाई होता था। और क्या हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एस वाई होगा बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे मान लीजिए ये वाई में कितना चला है, ये वाई में चला है, मान लीजिए वाई ही चला है, तो वाई आएगा बराबर यू वाई होता है यू साइन थीटा। टी तो देखो हमने टी निकाला है, देखो यहाँ इस इक्वेशन को नाम रखेंगे 1, यहाँ से हमने टी निकाला है, वो टी हम यहाँ पे पुट करेंगे, वो कितना है एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, पहले मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। हाँ तो प्लस में आएगा 1/2 ए वाई, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस कितना होता था माइनस जी, और टी स्क्वायर कितना आएगा एक्स डिवाइड बाई यू कॉस थीटा स्क्वायर। तो देखो बेटा ये y किसके बराबर आएगा, y आएगा बराबर ये u और ये u कैंसल, यह आएगा बराबर x साइन थीटा बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा को, x tan थीटा प्लस, देखो ये माइनस अगर हम बाहर लाएंगे माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप पहली स्लाइड पे देखेंगे यहाँ पे था जी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया था, जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हम इस इक्वेशन को, इतनी बड़ी इक्वेशन तो आपको अब याद रहेगी नहीं, वाई इज इक्वल टू
एक्स टेन थीटा, ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो याद रहेगी नहीं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आई थी, जो हमारी इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। देखिए y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 ऑफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखिए माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो अगर हम देखो यहाँ पे ये tan थीटा कॉमन निकाले, tan थीटा तो इसमें दिख रहा है नहीं, दिख ही नहीं रहा है, फिर भी हम कॉमन निकालेंगे। एक्स वाई इज इक्वल, हम ये एक्स tan थीटा कॉमन निकालेंगे। एक्स tan थीटा ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे एक्स tan थीटा बाहर आया, वहाँ बचेगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पे एक एक्स बाहर आया, ये बनेगा जी एक्स डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan x तो बाहर लाया, यहाँ tan x था नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे tan x से, tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर आप ये फिर से करेंगे ना इसको, फिर ये बनेगा x tan थीटा। देखो अगर हम यहाँ में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, ये बनेगा x tan थीटा माइनस, तो ये x tan थीटा इसको भी मल्टीप्लाई होगा x tan थीटा, और यहाँ पे आएगा gx डिवाइड बाई, और नीचे क्या आएगा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan थीटा। देखिए ये tan थीटा और ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से बनेगा जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y किसके बराबर आएगा, y आएगा बराबर एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स। देखो इस g को मैं अगर नीचे ले जाऊँ, यहाँ पे बनेगा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको लिखेंगे इनटू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और उस जी को भी हमने नीचे लाया, तो ये कुछ ऐसी बनेगी y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई, तो ये एक कॉस गया, तो यहाँ क्या बचा 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी। तो अगर हम देखते चले पुरानी वीडियोस में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, तो ये अगर हम मिटाएंगे पहले, हाँ तो बेटा अगर हम पुरानी वीडियोस में देखेंगे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो रेंज होती है हमारी, रेंज किसके बराबर होती थी 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो देयरफॉर y किसके बराबर आएगा, y आएगा बराबर एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनी किसकी, पैराबोला की। ये हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनी किसकी, पैराबोला की, यहाँ पे डिवाइड बाई जी है। तो ये हमारी सिंपल इक्वेशन बनी y इज इक्वल एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। तो ये यहाँ पे क्या है, अगर हम x की कुछ देखो रेंज तो हमें, अगर हम कुछ रेंज तो हमें पता होगा कितनी है प्रोजेक्टाइल की, और हम क्या, और थीटा भी पता होगा, तो हम क्या करेंगे एक्स की कुछ वैल्यूज़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यूज़ 1 2 3 4, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें कुछ वाई की वैल्यूज़ मिलेगी, और फिर को हम उनको प्लॉट करेंगे एक्स और वाई प्लेन पे। तो वो कुछ जब वो प्लॉट होगी वो कुछ ऐसा पाथ बनाएगी, वही पाथ, ये होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमें बताएगी कि पाथ कहाँ कहाँ से जा रहा है, ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस साल ये बेटा बोर्ड में पूछी गई थी, अगले साल भी पूछी जा सकती है। फिर से नज़र मारेंगे हमारा क्या, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया, दो एक्सिस में मोशन को डिवाइड कर दिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मोशन को डिवाइड करके यहाँ पे टाइम की फॉर्मूला निकाली, वो यहाँ पे वाई एक्सिस के मोशन में टाइम की फॉर्मूला यूज़ करके हमने एक इक्वेशन निकाली। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी, ये थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और यहाँ पे भी एक गलत चीज़ था, यहाँ पे इसको स्क्वायर था और जी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर रखा गया नहीं था। तो अगर हम देखेंगे ये हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।